हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करना है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स मेरी व्यूअर्स के बांटने की इस वक्त की एनर्जीज क्या है। इस वक्त की एनर्जीज एक्सेप्टेंस, जो भी चल रहा है आपके पर्सन के पास इस वक्त इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ये शिफ्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी एनर्जीज अभी है, ऑन एंड ऑफ नेगेटिविटी जो भी है, ठीक है। आपके पर्सन शिफ्टिंग चाहते हैं, शाइनिंग चाहते हैं, ब्राइटली सब कुछ आपके साथ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि यस, ये जो भी है अगर ये सिचुएशन को अपनाएंगे तो ये सब आपके पर्सन को मिलेगा आपके इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन ने जो आपको करंट एनर्जीज में आपको इस पर्सन की बातों पे भरोसा नहीं होता, ट्रस्टिंग यूर प्लान। आपके पर्सन को जैसे आप पहले कुछ बताते थे, पहले आप इस पर्सन को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी बातों को, आपके सजेशंस को हमेशा इग्नोर करा था और ये अभी सोच रहे कि काश आपकी बातों पे भरोसा कर लेते, काश आपको थोड़ा सा सपोर्ट करते उस टाइम पे। अगर ये पर्सन आपको समझते तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश होते। ये एनर्जीज है आपके पर्सन को इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये अपने आप के साथ ही लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्यों ये इतना झूठ बोलते हैं। जैसे आपसे दूर रहते भी है लेकिन फिर भी अपने आप को जैसे कि जताते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, जो कि रियलिटी में ऐसे नहीं है। रियलिटी में है कि आपके पर्सन की मजबूरी है कि इनको जैसे वैसे स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी बदलने के लिए। बस ये अपने आप को कोस सकते हैं, अपने आप को गलत बोल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये जो नेगेटिविटी आई है, ये जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जैसे कि माइंडसेट आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही वजह मानते हैं कि इस पर्सन ने आपके उस प्लान पर जो आपने पहले कभी इस पर्सन को दिया था इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होने के लिए, उस प्लान को जो आपके पर्सन ने मना कर दिया था या आपका सपोर्ट नहीं करा था, आपके पर्सन को अब उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। और जैसे कि कह रहे हैं कि अगर एक बार जैसे कि आपके पर्सन सेफ हो जाए, एक बार ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करे, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करे, तो ये पर्सन सब कुछ बदल देंगे आपके लिए। आप जैसे चाहते हो आपके पर्सन हर एक एनर्जीज आपके लिए बदल देंगे। चाहे इनके घर वाले, चाहे थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं, चाहे कोई कितना भी आप दोनों को दूर करने की कोशिश करे, आपके पर्सन अब आपको कभी भी डिस्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त इनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, अपने आप के लिए प्रोटेक्शन, आपके लिए प्रोटेक्शन। और ये जो भी इम्प्रूवमेंट भी होनी है इस रिश्ते में, और आप दोनों को जो एक दूसरे की इसमें ज़रूरत भी महसूस होती है। तो अगर ये सब एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ना है तो इस वक्त आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके लिए आपके पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, तो ये आपके लिए इमोशनल एनर्जीज में भी जैसे कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों इस पर्सन को इतना मतलब अपने पास रोकने की कोशिश करते थे, क्यों आपने उस टाइम पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल बिहेवियर नहीं करा और आपके पर्सन को उस टाइम आपने सपोर्ट नहीं करा। ये भी सोच रहे हैं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होने की वजह से ही आपके पर्सन ने उस टाइम पे आपके प्लान पे ट्रस्ट नहीं करा था, लेकिन आज आपके इमोशंस को समझते हैं, आज आपके प्यार को समझते हैं और इसलिए आपके पर्सन अब जैसे कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपका साथ देने के लिए, ठीक है। सब डर्स आपके पर्सन ने भगा दिए हैं। बैलेंस की एनर्जी शो करती है, माई नीड्स विल बी मेट। आपके पर्सन को अब जैसे कि यूनिवर्स ने बार बार ऐसे जताया है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं। ये चेंजेस होने की कोशिश करते ज़रूर है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ही ये है कि इनकी दिन की शुरुआत भी आपके थॉट से होती है और ये जब रात को सोते हैं इनका आखिरी थॉट भी आप ही होते हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू मतलब 24/7 आप इनके विजन्स में भी रहते हो, आप इनके ड्रीम्स में भी रहते हो और आप इनको रोज़ मिलते हो, ठीक है।
तो आप ही ने इस पर्सन को जैसे कि फील कराया है, यूनिवर्स ने इनको बताया है, यूनिवर्स ने इनको बार बार ये बता दिया है, गाइड करा है कि इनको आपकी ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और इस रिश्ते को इनको बैलेंस करना ही चाहिए, इनको सामने से एफर्ट्स लगानी ही चाहिए। और ये कितना रेस्ट करेंगे और कितना आराम करेंगे, तो कब तक ये पर्सन इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे अपनी इस एनर्जीज को, जो भी ज़रूरत है। एनर्जी लेवल डाउन होता है इस पर्सन का। अगर इस सिचुएशन को भले इस पर्सन ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये पर्सन सोने में बिता रहे हैं, ठीक है। अगर ऑफिस जाने वाले पर्सन भी है ना, वहाँ पे भी आपके पर्सन ऐसे पैशनेटली कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा डांट खानी पड़ती है, ऐसे एकदम नींद, सुस्ती, एकदम आपके पर्सन का ऐसे भारीपन महसूस होता है, ठीक है। इनका दिमाग भी भारी, आंखें भी भारी, बॉडी भी भारी, सब कुछ भारी हो गया आपके पर्सन का। और इस एनर्जी से निकलने के लिए आपके पर्सन को डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए जैसे कि अपने आप को प्रिपेयर तो कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, लेकिन ये जब तक ये इस एनर्जी से हटेंगे नहीं, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग में रहते हैं। मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ये जो है मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूँगा, मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करूँगा, ये सब कुछ करूँगा, इनके थॉट्स में है, ठीक है। ये स्टेप्स लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एक्शन में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसलिए आपके पर्सन को जैसे कि यूनिवर्स के जरिए बार बार ये बताया जा रहा है कि अब उठो, अब मूवमेंट करो, अब जाओ, जाकर बताओ इनको आपकी कितनी ज़रूरत है। इनको मूवमेंट्स लेने के लिए यूनिवर्स से पुश करना इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी है जो आपके पर्सन को कह रही है कि ये प्रोटेक्टेड है, क्यों ये इतना सोच रहे हैं। डर को भगाकर इस पर्सन को आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि बैलेंस करने के लिए इस रिश्ते में आप देख पाओगे भाग रहे पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए और सब कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यूनिवर्स के जरिए आपके पर्सन को जो बार बार आपके विजन्स भी दिए जा रहे हैं ना कि इनको आपकी तरफ भागना चाहिए, बहुत हो गया आराम करने के लिए, ठीक है। डीपर यूनियन विथ यू, अब इस पर्सन को रेडी कर रहे हैं यूनिवर्स, डीपर यूनियन आपके साथ, यूनियन के लिए आपके साथ फिर से पहले जैसे एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। डेथ की एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते को चेंज करने के लिए, रीबर्थ के लिए, ठीक है। आपके पर्सन को ढेर सारी खुशियों के साथ आपके पास लौटाया जा रहा है यूनिवर्स के जरिए, ठीक है। अब आपके पर्सन आपके लिए हर एक डर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन की एनर्जीज है आपके पर्सन जैसे कि फील कर पा रहे हैं कि बहुत हो गया, अब मुझे इस एनर्जी से निकलना है, ठीक है। ये आज तक अगर ये इंतजार भी कर रहे थे, आपसे दूर भी रह रहे थे, तो इसका रीजन भी यही था कि आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मतलब कि ये ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सिर्फ प्लान बनाना और मैं ये करूँगा ऐसे सोचते रहना, लेकिन एक्शंस में नहीं आना। तो इस एनर्जी से अब आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। फाइनली ये पर्सन डीपर यूनियन के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यस, ये जो भी आ रहे हैं आपके पर्सन यूनिवर्स की मर्जी से ही लौट रहा है, ठीक है। ये जो इस पर्सन ने आपको इंतजार भी कराया है, ये भी यूनिवर्स की मर्जी से ही था, आपका उस टाइम पे साथ भी नहीं दिया, इसमें भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी थी। और अब जो इस रिश्ते में प्रोटेक्शन फील करा कि इनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है, ये भी यूनिवर्स की मर्जी है। तो आपके पर्सन इन्हीं बातों पे विश्वास करते थे और इन्हीं एनर्जीज के चलते आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये फाइनली इस पर्सन ने आपकी तरफ आने का रास्ता चुन लिया है, डीपर यूनियन विथ यू, ठीक है। आप दोनों का बहुत जल्दी डीपर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, आप दोनों प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आओगे, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। आपकी सोल्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई है, अब फिजिकली मीटिंग होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। इस वक्त की एनर्जीज में कि आपके पर्सन ने तो अपने आप को बदल लिया है और ये आपके लिए फील कर रहे हैं, आप भी शायद इसी एनर्जीज में होने चाहिए जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे। इस पैटर्न को अगर चेंज करना है, इस स्टक सिचुएशन को अगर चेंज करना है, तो ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में झूम रहे हो, नाच रहे हो, मज़े कर रहे हो, सेलिब्रेशंस कर रहे हो, क्योंकि इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो भले आपसे बात करें ना करें, कोई ना कोई इनको ज़रूर बता देता है, या तो ये भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट स्टॉक करते हैं, जहाँ से इनको आप 100% पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हैं, ठीक है। तो खुशियाँ हैं, इसलिए आपकी खुशियों की तरफ भी ये पर्सन अट्रैक्ट हुए हैं। और जैसे कि क्रेविंग हो रही इनको अपनी ज़िंदगी में आपके जैसी खुशियाँ मैनिफेस्ट करने की, और आप इनके बिना अगर खुश हो तो ये तो इनसे वैसे भी बर्दाश्त होने वाला नहीं है, ठीक है। आप एंजॉय करो और ये ऐसे सोते रहे, आप एंजॉय करो, आप सेलिब्रेशंस करो, आप दोस्तों में जाओ और ये अकेले अकेले दिन बिताए, तो ये नहीं चलेगा आपके पर्सन को, ठीक है।
तो आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तेजी से खींच रही है, ठीक है। अब ये बैठेंगे नहीं, अब इनकी नींद टूट चुकी है, आपकी तरफ आने के इनके मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, जो कि एक्शंस ले नहीं रहे थे ना, यूनिवर्स के जरिए आपके पर्सन को अब रेडी किया गया है आपकी तरफ लाने के लिए, ठीक है। अब ये ओपन अप होंगे, आपको सब कुछ सच आकर बताएंगे। एक एडवेंचरियस लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने वाले हो, जो शायद आपने अब जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, ठीक है। तो जो है अगर डिले हुआ भी है ना, इसमें भी यूनिवर्स की मर्जी थी। आपके पर्सन आज के डेट में आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। तो और सिर को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। और देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ यूर इनर पीस। इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने आप को रेडी कर लिया है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, मतलब कि अगर आपके दिल में इस पर्सन के लिए प्यार नहीं होगा, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना जीना जो सीख गए हो, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये भी निकलता है कि अब आपके दिल में आपके पर्सन के लिए पहले जैसा प्यार नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपके पर्सन है। अगर ये आपके साथ है, अगर ये आपसे बात कर रहे हैं, आप दोनों को चैटिंग वेटिंग कॉल मीटिंग ये सब कुछ हो रहा है, तो ही आपके फेस पे जो स्माइल दिखती थी वो आपके पर्सन को इस वक्त भी आपके फेस पे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद आपके दिल में अभी इस पर्सन के लिए प्यार कम हो चुका है, और ये लिटरली चाहते ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहे कि आपके दिल में प्लीज़ पहले जैसा प्यार आप रहने दीजिए, आप इनकी केयर करिए, आप इनको कभी भी डिस्टेंस मत दो। इनसे तो गलती हुई है, लेकिन ये गलती आप मत करो, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपके बिना जी कर देख लिया, जी नहीं पाए, तो आप भी नहीं जी पाओगे। आप अगर अपने आप को ऐसा मतलब खुश दिखाने की कोशिश कर भी रहे हो ना, ये भी इनको पता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ गेमिंग है, रियलिटी है ही नहीं। क्योंकि प्यार सच्चा था, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स थे, आप दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्टेड थे कि आप दोनों की सोच किसी और के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती, ठीक है। दिखावा कर सकते हो, तो आपके पर्सन लिटरली कह रहे हैं, ये जब भी आपसे बात करेंगे ना, प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आपको होना चाहिए। आपके दिल से इनके लिए जो प्यार था वो कभी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनकंडीशनली आपने हमेशा लव करा है, आपके पर्सन आपके अनकंडीशनल लव को इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब इनके अवेकनिंग हो चुके हैं, और इसी अवेकनिंग की प्रोसेस की वजह से ही जो कि आपके पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते के एनर्जीज को, ठीक है। अवेकनिंग हो चुकी है, और अब ये पर्सन दूसरों को हेल्प करते करते एक मैच्योर्ड एनर्जी को जीते जीते फाइनली इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में अब ब्राइटनेस लाने की सोच ली है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपको आपकी खुशियां लौटाने के लिए आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी शो करती है, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन का दिल तो इनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, और शायद इनका दिल इनको ये भी कह रहा है कि क्यों इनको लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, तो चाह रहे हैं कि प्रे कर रहे यूनिवर्स से कि आप इनको रिजेक्ट मत करो। अगर ये यूनिवर्स की मर्जी से आ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, या अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है, ठीक है। ये पर्सन आपसे दूर, मतलब आप अगर इनको मना कर दोगे ना मिलने के लिए, या तो आप इनको कहोगे कि नहीं अब आपको इस पर्सन से रिश्ता नहीं बनाना है, ये पर्सन जो आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, उसके बाद आपका जीना मुश्किल हो जाता है, आपको अपने आप को संभलना मुश्किल हो जाता है, आप इस पर्सन की एनर्जी से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हो। ऐसा रीजन अगर आप देकर इस पर्सन को मना कर देते हो ना, तो इस एनर्जी से आपके इस बिहेवियर से आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये फिर से लेजी बन जाएंगे, फिर से डल बन जाएंगे, और फिर से भारी भारी भारीपन महसूस करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो एनर्जाइज्ड फीलिंग इनको आपके साथ महसूस होती है, ये इसी एनर्जाइज्ड एनर्जीज के साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंट में, ठीक है। और इनका दिल कहता है कि इनको डरना नहीं चाहिए, ये जो भी था इन्होंने तो डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था, तो अब डिवाइन के मर्जी से सब कुछ सही हो रहा है, तो ये क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली एनर्जीज में यही है कि ये चाहते हैं कि जब भी आपसे बात करें, आप इस पर्सन को जैसे कि प्लेफुलनेस की एनर्जीज में मिलो, ठीक है। यस, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं इनवाइट योर ड्रीम टीम, स्टेप इनटू योर एक्शंस टू क्रिएट चेंज। यहाँ पे यही है, आपके पर्सन को भी लगता है कि अब ये रेडी है, लेकिन शायद आपके एक्शंस अगर नेगेटिव होंगे तो ये आपका रिश्ता मतलब रियूनियन होने के बावजूद हो नहीं पाएगा। टाइम आ भी चुका है रियूनियन का, लेकिन आपके एक्शंस अगर नेगेटिव होंगे तो फिर ये पर्सन फिर से जैसे मैंने बताया सोने के लिए चले जाएंगे, लाइक फिर से लेजी बन जाएंगे। और अगर आपके एक्शंस पॉजिटिव होते हैं तो फिर ये पर्सन फिर से एनर्जाइज्ड बनकर इस रिश्ते में वापस आएंगे, ठीक है। एक एनर्जाइज, एक ब्राइट एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जीना स्टार्ट करोगे, अगर आप इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज में रिप्लाई करते हो तो, ठीक है। तो ये तो लौट रहे हैं आपकी तरफ प्यार के लिए, प्यार की उम्मीद के लिए, और आप ही की साइड से अभी एनर्जीज है कि या तो आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका रिजेक्शन इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होने वाला। हम चेक कर लेते हैं, अगर इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे।
वैसे सबसे पहला मैसेज यही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके दिल में जो इनके लिए प्यार था वो कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये इस वक्त आपको कहना चाहते हैं इनर चाइल्ड केयर। आपके पर्सन करंट में कह रहे हैं कि इस पर्सन से गलती हुई कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया और जब साथ देना चाहिए था तब नहीं दिया। लेकिन इनके अंदर बचपन से ही डर है, इनको हमेशा से यही लगता आया है कि इनको मतलब जिनसे भी ये पर्सन प्यार करेंगे, जिनसे भी इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड होंगे, उनको इनसे दूर किया जाता है। और ये पर्सन जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन भले अभी प्रैक्टिकल थे, भले आपके रिश्ते में जब आपका नो कांटेक्ट बना या तो आपका रिश्ता चल रहा था उस टाइम पे भी प्रैक्टिकल थे, लेकिन आपके पर्सन 100% किसी से कनेक्टेड तो थे पहले। मतलब आप इस पर्सन का पहला प्यार नहीं थे, आपसे पहले भी इस पर्सन की लाइफ में कोई था जिनसे आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड थे और जहाँ से इनका ब्रेकअप हुआ था और आपके पर्सन को अपने आप को संभलने के लिए बहुत टाइम लगा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक हड़बड़ी में आपके पर्सन ने आपसे जल्दबाजी में मूव ऑन कर लिया था और ये मतलब अपना रीज़न दे रहे कि आप प्लीज़ इनसे नाराज़ मत रहो। इनको डर था कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही बनी थी उस टाइम पे। अगर ये पर्सन आपकी बात नहीं मानेंगे तो कभी भी आपका ब्रेकअप हो सकता था। तो आपके पर्सन ने आपसे पहले खुद ही आपसे ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये डर आपके पर्सन के अंदर नहीं है। अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ है आपको अपनाने की। अगर आप इनको पॉजिटिव एक्शंस देते हो तो सब कुछ सही करेंगे ये पर्सन। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं अगर ये इस तरह से सोच रहे हैं तो इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को शो कर रहा है। आपका रिश्ता एक स्पिरिचुअल एनर्जी से ही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो और आपको जैसे कि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर इस वक्त एंजल्स आपको कुछ कहना चाहेंगे इस रिश्ते के लिए तो क्या कहेंगे? इस वक्त आपको एंजल्स इस रिश्ते के लिए क्या कहेंगे? गाइडेंस, यस मास्क। जैसे मैंने बताया इनको भी पता है कि आप इनके बिना खुश नहीं हो और आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप भी अगर ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो तो जब भी आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो आपको शो ऑफ नहीं करना, मतलब कि इनसे झूठ नहीं बोलना है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में इनकी ज़रूरत नहीं तो वो भी आप बता सकते हो। दिल खुश है, दिल रियूनियन चाहता है, आज भी आप इन्हीं से प्यार करते हो और इनका एक्शंस देखकर आपको बहुत खुशी हुई है। ठीक है, और आप इनको शो कर रहे हो कि ये क्यों आए, आपको तो इनसे बात ही नहीं करनी थी, आप तो बहुत नाराज़ हो, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है मास्क के एनर्जीज नहीं देनी है, जो रियल फीलिंग्स है आपकी आपको वही शो करनी है। ठीक है, यस। और मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का टाइम आ चुका है। आपने आज तक बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है, मतलब कि अपने लव रिलेशनशिप के रियूनियन के लिए, अपने पर्सन को वापस पाने के लिए, तो आपका मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होगा। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने आज तक कभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ नहीं करा है, आपके लिए गाइडेंस है कि इस रिश्ते में इस पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रिप्टिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी विश बार बार लिख सकते हो, ये भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आता है। ठीक है, तो यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।